नमस्कार, वेलकम टू मॉक 101। आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम की कट ऑफ के बारे में फिजिकल के लिए। ठीक है, तो इसकी आंसर की आ चुकी है काफ़ी डिले के बाद, और लगभग 23-24 दिन के बाद इसकी आंसर की आई है। ट्विटर कैंपेन भी किया था, शायद उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, इसी वजह से AWO के साथ इसकी आंसर की दे दी है। ठीक है, तो आंसर की आ चुकी है। उम्मीद है सब लोग स्कोर चेक कर चुके होंगे। ठीक है, स्कोर चेक नहीं किया तो टेलीग्राम पे मॉक 101 पे चले जाना, वहाँ लिंक है। ठीक है, उस पर अपना लिंक डाल के आप स्कोर चेक कर सकते हो। जो भी लिंक है, रैंक गुरुजी हो गया, ठीक है, रैंक मित्रा हो गया, और आपकी एक और वेबसाइट है एग्जाम रैंक करके। ठीक है, तीनों का लिंक वहाँ पे अवेलेबल है। तो कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैंने इसका एक सेफ स्कोर बताया था। ठीक है, और जो कट ऑफ जा रही है आपकी वो उसी सेफ स्कोर के आजू बाजू जा रही है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो मैंने पहले बताया था वही है। ठीक है, उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ठीक है, जो सेफ स्कोर बताया था उसको, बट वो आप देख लेना, सेम वैसा ही है। बाकी आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वैकेंसीज़ का मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये 2022 की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और ये 2025 की वैकेंसीज़ हैं। इस बार वैकेंसीज़ कम है, टोटल वैकेंसी 208 कम है। ठीक है, ओवरऑल। और OH की इस बार 7 वैकेंसीज़ हैं, पिछली बार शायद 15 वैकेंसी थी मेल में। ठीक है, इसमें एक ही कैटेगरी अलाउ होती है PWD में। और इस कैटेगरी में भी क्राइटेरिया कि ओनली जो लेग्स होते हैं, ठीक है, ओनली लेग्स जो होते हैं उसी में इफेक्ट होना चाहिए, हैंड्स वगैरह में अलाउ नहीं है, तो इसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपकी 2025 की फ़ीमेल की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और ये 2022 की वैकेंसीज थी। ठीक है, और ये टोटली 105 वैकेंसीज कम है इस बार। इसमें OH की 4 वैकेंसीज हैं, जो अलग से नहीं है, इन्हीं में है। ठीक है, 168 में ही है। तो हो सकता है 4 OBC के हुए तो OBC की 4 कम हो जाएंगी, 34 रह जाएंगी, या SC के रहे तो ऐसे में से 4 कम कर दो, 20। ऐसे मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जैसे एक इसमें चला गया, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो ये एक एक वैकेंसी कम हो जाएगी, इधर ये 4 फेल हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम इसमें शायद 7 वैकेंसीज थी, एक वैकेंसी बैकलॉग में चली गई थी, खाली रह गई थी, सिर्फ 6 ही लड़कियां थी। ठीक है, OH कैटेगरी की, जिनको जॉब मिले थे, क्योंकि पिछले साल भी कट ऑफ वगैरह सब एनालिसिस मैं ही कर रहा था HCM की, और यही चैनल था मॉक 101। पुराने वीडियो जाके आप देख लेना। ठीक है, और जो मैंने कट ऑफ बताई थी इसकी फाइनल कट ऑफ लास्ट टाइम, वो एक्यूरेट गई थी, एग्जैक्ट जो मैंने बताई थी वही कट ऑफ गई थी, और उम्मीद है ये कट ऑफ भी उतनी ही जाएगी। तो HCM में होता क्या है, 20 टाइम क्वालिफाई करते हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, अभी जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको 20 टाइम लोगों को पास करेगी SSC। फिर उन लोगों का होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद उनका होगा टाइपिंग, टाइपिंग के बाद उनका होगा CFT, और उनके बाद आएगा उनका फाइनल रिजल्ट। फिर होगा ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग से पहले होगा मेडिकल। ठीक है, मेडिकल और DV साथ में होता है, फिर होती है ज्वाइनिंग। तो ये प्रोसेस है आपका सिंपल सा। ये इतने इतने लोग कैटेगरी वाइज पास होंगे। ठीक है, टोटल ये आप जोड़ के देखोगे तो तकरीबन 9600 के समथिंग जो है लोग पास होंगे, 92 समथिंग समथिंग। और इसमें OH का और ऐड कर लेना, 7 वैकेंसीज OH मेल में है, 4 वैकेंसीज फीमेल हैं, तो 220 वो लोग और पास होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 9400 इतने लोग पास होंगे। एकदम कंसाइज में बताऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। ठीक है, ये आपकी सारी जो भी आपकी शिफ्ट थी, ठीक है, उनका एवरेज है। ये रैंक मित्रा का डाटा है, और शायद 67 के लोगों का डाटा है ये। ठीक है, और एग्ज़ाम तकरीबन 3 लाख लोगों ने दिया है, तो ये डाटा थोड़ा सा हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन होगा कि इस बार कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कुछ शिफ्ट में, रीजनिंग में, जिनमें पूछा क्या है वही चीज़ नहीं है। ठीक है, कुछ में पिक्चर में मिस है, कुछ में क्या मिक्स है, तो वो सारे क्वेश्चन बोनस टू ऑल जाएंगे। ठीक है, आज तक जाते आए हैं, अभी भी जाएंगे। तो उसमें आपका जो स्कोर है वो 2 से 3 नंबर वैसे ही बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, जो लोग ये शिफ्ट में है, ठीक है, टोटल 15 शिफ्ट हैं, तो इसमें आप 7 तक देख लो। ठीक है, सॉरी 13 शिफ्ट है तो 6 तक, और इधर ये 6 शिफ्ट, तो इन लोगों का स्कोर डिक्रीज होगा और इन लोगों का स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, और सब लोग आएंगे बीच वाली शिफ्ट के बराबर, सब लोगों का शिफ्ट का एवरेज। तो मान लो किसी का इन वाली शिफ्ट में, ठीक है, ऊपर वाली 6 शिफ्ट में किसी की एग्ज़ाम थी और उसका 70 नंबर था, तो इसका बढ़ के 73 हो जाएगा, और इधर किसी का स्कोर 70 था तो इसका घट के 67 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका नॉर्मलाइजेशन होता है बेसिकली, ये मैं आपको बता दूँ। ये आप एवरेज देख लेना, इसका जो एवरेज चल रहा है वो 52 से लेके 59 तक चल रहा है। ठीक है, EGS शिफ्ट का 59 है। ये मेल्स के मार्क हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट के। और इसमें जो टॉपर हैं, ठीक है, एक कैंडिडेट आया है UR से जिसका 95 प्लस स्कोर है, और 37 कैंडिडेट है जिनका 90 प्लस है। तो पिछली बार क्या हुआ था, 2022 की स्टोरी ये है कि ये जो कैंडिडेट थे 95 वाले, 96 वाले, इनका फाइनल में नहीं हुआ था। ठीक है, कुछ लोगों को विदाउट कर दिया था, और कुछ लोगों को CFT में और कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो गए। ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो स्कोर काफ़ी लोगों का काफ़ी हाई है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इस बार जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 थी, लास्ट टाइम ये माइनस मार्किंग 1/2 थी, तो इससे इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी कम थी लास्ट टाइम। इस बार कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ भी इंक्रीज होगी, और आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ है ये भी इंक्रीज होगी, डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो रफली देखोगे तो UR का तकरीबन यहीं ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 75 से ऊपर ही ख़त्म हो रहा है। बाकी आगे अपन कट ऑफ डिस्कस करते हैं। ये फीमेल का डाटा है। ठीक है, फीमेल में भी
कोई कैंडिडेट नहीं है, 90 से ऊपर सिर्फ 3 कैंडिडेट मिले हैं, ठीक है, जिनका 90 प्लस स्कोर है। और ये अदर का है, ठीक है, अदर जितने नंबर है 60 से ऊपर इतने लोग हैं, ठीक है, 65 से ऊपर ये लोग हैं, तो ये अलग अलग है अपना। आप देख सकते हो अप्रोक्स रैंक क्या चल रही है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो अपना रैंक चेक कर चुके हैं। कुछ लोग नहीं करे होंगे, 2-4% जो कर लेंगे 1-2 दिन में, बट इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस डाटा पे। इनका एवरेज ही डाउन होता जाएगा, कुछ लोगों का कम स्कोर है वही ऐड होते जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर वाले जो लोग हैं वो चेक कर चुके हैं अब तक, जो सीरियस है। ये आपकी कट ऑफ है, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हो सकता है इसमें 19-20 का फ़र्क हो, ठीक है, 1-2 नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ये मेल कैंडिडेट की यूआर से यदि ये स्कोर आपका अभी आ रहा है 8%, तो आप क्वालिफाई हो, ठीक है, फिजिकल की तैयारी कर लेना, ठीक है। ये ओबीसी कैंडिडेट है, इतना स्कोर आपका आ रहा है अभी ओबीसी में, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इतना स्कोर आ रहा है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ऐसे कैंडिडेट ये वाला स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो, ठीक है। एसटी में यदि ये स्कोर आ रहा है आपका या इससे ऊपर स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो। ओएच में आपका ये स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो, ठीक है। ये फीमेल का है, इससे ऊपर आपका स्कोर आ रहा है, आप सेफ हो। फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और इसके साथ ही थोड़ा स्लो जैसे आप 30 मिनट डेली करो, लेकिन टाइपिंग शुरू कर दो, ठीक है। टाइपिंग थोड़ी टफ होगी, ऑफलाइन मोड में होती है इसकी टाइपिंग। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम लोगों ने कुछ चैलेंज करने हैं तो उनको कैसे क्या करें। तो चैलेंज, यदि आपको चैलेंज विंडो में वहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है कि दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी चैलेंज बाय ए कैंडिडेट, ठीक है, तो उसको रहने दो आप, ठीक है। वो ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है, कमेटी उसको चेक करेगी, जो एसएमई होते हैं वो चेक करेंगे, तो उसमें आपको दोबारा चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आपने चैलेंज करना और उसमें ये वाली चीज़ नहीं आ रही है, तो उसको आपको चैलेंज करना ही करना है, ठीक है, वरना वो मिस हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देख लेना। यदि ये विंडो दिख रही है आपको वहाँ पे पॉपअप में वार्निंग दिख रही है तो मत करना, वो ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है, ठीक है। आप जो आर्ग्यूमेंट दोगे किसी और ने वो ऑलरेडी दे चुका है, या नहीं दिया है तो भी जो एसएमई है वो उसको 2-3 बार वेरीफाई करेगी कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, इसको चैलेंज क्यों किया गया है, ठीक है। तो वो वाला सीन है। हाँ, ये कट ऑफ आप सब लोग पॉज करके देख लेना, ठीक है। फीमेल वगैरह की ये कट ऑफ है। फिजिकल की तैयारी कर देना और स्टार्ट कर देना। तो आपका फिजिकल कब होगा, तो इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो है अप्रैल, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट आएगा वो मार्च में आएगा। कब आएगा वो मैं इस पे इन्फॉर्म कर दूंगा मॉक 101 पे, ठीक है। और जो टाइपिंग और सीएफटी है, ठीक है, सीएफटी आपका डिले होगा थोड़ा सा। टाइपिंग जो है वो आपकी जुलाई में टेंटेटिवली बताई जा रही है कि जुलाई के लगभग हो सकती है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। अभी तो फिजिकल का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है कि यहाँ तक दिल्ली पुलिस करवा लेगी, क्योंकि बहुत फास्ट करवाएगी दिल्ली पुलिस। अभी जैसे ही रिजल्ट देगी एसएससी, उसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ में, और दिल्ली पुलिस बहुत फास्ट करवाएगी। एक साथ करवाएगी एचसीएम का, कांस्टेबल का, ड्राइवर का और एडब्ल्यू का, ठीक है। कंटिन्यू फिजिकल चलेंगे, तकरीबन 1.5 महीना फिजिकल चलेंगे सब लोगों के, और 1 से 1.5 महीने में फिनिश करके फिर सब लोगों के आगे के स्टेप होंगे। ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट होगा, एडब्ल्यू का भी ट्रेड टेस्ट होता है जिसमें डिक्टेशन टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। और एचसीएम का जो होगा वो टाइपिंग होगा। फिर एडब्ल्यू का टाइपिंग और सीएफटी साथ में होगा, और एचसीएम का ओनली सीएफटी होगा, ठीक है। लास्ट ट्रेंड यही था। और सीएफटी वगैरह कहाँ से करनी है, ठीक है, वो आपको मॉक 101 पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। मॉक 101 का आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि इस पर ऑलरेडी लास्ट ईयर की सीएफटी के ये प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, ठीक है, फ्री हैं सारे। हाँ, और ये सिर्फ वीडियोज़ हैं, यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप से पेपर आता है। ये जो पेपर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, इसमें जो लेटेस्ट वीडियो वो देखना, शायद नहीं डाली हुई है मेरी, लेकिन इसमें ये जो पेपर हैं 2018 में जो हुआ था एचसीएम का एग्ज़ाम, उसके मॉड्यूल पेपर हैं सीएफटी के, ठीक है। और उसी के बेसिस पे काफ़ी थोड़ा सा स्लाइटली हाई लेवल है, क्योंकि लास्ट टाइम 2022 में जो एजेंसी थी जिसने सीएफटी करवाया था उसने काफ़ी ईजी कर दिया था, ठीक है, बहुत ईजी कर दिया था। तो उससे थोड़ा सा टफर है, लेकिन ये आप कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये वीडियो मस्ट है, यदि आप सिक्योर हो तो ये वीडियो मस्त है, स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम दिक्कत क्या हुई थी, कुछ कैंडिडेट मेरे पास ऐसे भी थे जिनका 93 96 जो था एग्जाम स्कोर था उनका, ठीक है। इतना टफ पेपर होते भी 1/2 की माइनस मार्किंग थी, उसमें भी उनका इतना स्कोर था। लेकिन ये बंदा जो 96 वाला था ये एक्सेल में फेल हुआ, ठीक है, सीएफटी के दौरान इसने एक छोटी सी गड़बड़ करी थी और कॉन्फिडेंस में आ गए। और ये वाला जो बंदा था ये वर्ड में फेल हुआ, ठीक है। सीएफटी के भी इसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, वो आपको करने ही करने होते हैं, वो नहीं करते हो तो आप फेल हो सकते हो यहाँ आगे, ठीक है। नंबर नहीं जुड़ते इसके, टाइपिंग के नंबर जुड़ते हैं। टाइपिंग 25 नंबर की है आपकी, आपकी जो टाइपिंग है वो 25 नंबर की है एचसीएम में। तो यहाँ पे भी आप एज ले सकते हो। अभी आप इस कट ऑफ के पास में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, अभी मान लो ओबीसी का कोई बंदा है, ठीक है, और उसका जो स्कोर आ रहा है वो 75 के करीब आ रहा है। अभी मान लो उसने अभी भी जस्ट कट ऑफ क्लियर करी है, 75 के समथिंग आ रहा है, तो वो डिमोटिवेट ना हो कि मेरा आगे होगा नहीं होगा। टाइपिंग में आप 25 नंबर ले सकते हो, 25 नहीं तो 21 ले सकते हो, 21 नहीं तो 18 ले सकते हो, ठीक है। आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। स्पीड के बाद जितनी ज़्यादा स्पीड आएगी उतने ज़्यादा मार्क्स हैं इसके।
ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिस पे 3,500 के समथिंग लोग जुड़े हुए हैं। और ये स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया था, ठीक है, स्टार्ट भी एचसीएम के लिए हुआ था, ये सीएफटी के लिए। और इस पे अभी तो वो आपके जो सीएफटी के जो मॉड्यूल जो हैं टेस्ट हैं, ठीक है, वो नहीं है, वो हटा दिए थे हमने 2022 के बाद। लेकिन इसको वापस हम डाल देंगे। हमारे पास वो कंपाइलेशन है, ठीक है, 2022 वाला, जिसमें लगभग 60 आपके एक्सेल के हैं, 60 आपके पीपीटी के हैं और 60 आपके वर्ड के हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट एचसीएम के। और सेम इतने ही 60 जो हैं एडब्ल्यू के हैं। तो दोनों का आपको प्रैक्टिस सेट यहीं मिलेगा मॉक 1 पे, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लेना। और इस पे अपडेट वगैरह भी आपको आती रहेगी, फिजिकल वगैरह कब होगा, उसकी डेट वगैरह सारी, क्योंकि हमारे जो डीपी में है इंटरनल सोर्सेज है, और जो लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, डीपी एचसीएम में, तो मॉक 1 से तकरीबन काफ़ी लोग थे, 700-800 लोग थे, दोनों को मिला के एचसीएम और एडब्ल्यू को। वेट ए सेकेंड, ठीक है, एचसीएम और एडब्ल्यू को मिला के इतने लोग थे। और उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो निकल गए, ठीक है, उन्होंने टेलीग्राम वगैरह बंद कर दिया। लेकिन उनमें से अभी भी 7 से 8 लोग जो हैं, जो अभी ऑन ड्यूटी हैं, और वो हमारे साथ मॉक 1 के टेलीग्राम का, मॉक 1 का एक एचसीएम का स्पेशल ग्रुप है, ठीक है, जिसमें मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। आप ये वाला ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ये जो यूट्यूब वीडियो में बना रहा हूँ, इसी के नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, वो स्पेशली एचसीएम का है, ठीक है, इस पर एचसीएम और एडब्ल्यू का। तो वो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डायरेक्टली आपको कनेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। जो भी आपका इश्यू आएगा कुछ भी फर्दर प्रोसेस में, सारे यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। और ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन वगैरह मिलेंगे इन्हीं सीएफटी वगैरह के आने वाले टाइम में भी। तो ये सब्सक्राइब सब लोग कर लेना, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।